स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। जैसा कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको एकदम टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे का वेटिंग था, बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम कब आप माइनर केमिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट कीजिएगा, कब सारा चीज़ प्रोवाइड करवाइएगा, कब बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत जल्द होने वाला है। और जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में हैं उनको हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप जल्दी से हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। क्यों करिएगा? क्वेश्चन मार्क। इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे ही माइनर केमिस्ट्री की क्लासेस करवाई जाएंगी, जो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो और सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और हमारे चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज़, जितने भी क्वेश्चन आपके नोटिफिकेशंस होंगे, चाहे वो VBU के हो चाहे वो BBMQ के हो, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कब आपका एग्ज़ाम आएगा, कब होगा, कब चांसेस है, सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में बना के प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग रख दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज के क्लास में हम लोग माइनर केमिस्ट्री की कुछ टिप्स को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम उससे पहले बता देते हैं कि जो भी हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, आप चैनल को देखिए, और जिनको भी वेट था, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए, आज के क्लास में जो सेशन है हमारा सेमेस्टर 1 23 से 27 सेशन है, जिनका पेपर माइनर केमिस्ट्री। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नाम माइनर केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ माइनर केमिस्ट्री कहते हो तो आगे फॉर्म फिलअप में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो जब नाम जानिए, जब अपना जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को क्लियर समझ के रखिएगा अपना, कि हाँ भाई हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है माइनर 1A केमिस्ट्री, 1A माइनर 1A केमिस्ट्री, ठीक है। और सेमेस्टर 3 के बच्चों को पढ़ना है माइनर 1B केमिस्ट्री। एक चीज़ कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को, क्लियर है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं, हम लोग क्लास को आगे देखते हैं। हमारा सिलेबस क्या है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग केडी क्लासेस, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस, जो कि इसे यहाँ पे साक्षात प्रारूप के रूप में लिखा हुआ है। प्रारूप बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हिंदी वर्ड ज़्यादा खतरनाक यूज़ कर दिए, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 का केमिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना स्टूडेंट, 75 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और बाकी का जो 25 मार्क्स होगा, जिसमें आपका 20 नंबर जो होंगे आपका इंटरनल में मिलेगा, और बाकी के 5 नंबर होंगे वो आपके अटेंडेंस और बाकी आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा 25 जो आपके इंटरनल, जो आपको कॉलेज देगा, और ये 75 नंबर आपको यूनिवर्सिटी देगी। मीन्स कहने का मतलब आपका एक्सटर्नल एग्जाम का रिजल्ट देगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आप समझ पा रहे हो। रहा बात एक चीज़ और, पासिंग मार्क्स कितना है मैम, तो आपका पासिंग मार्क्स होगा आपका कितना है 40, आपको 40+ लाना है, ठीक है। पहले क्या था ना, पहले 60 का एग्ज़ाम होता था। पहले के जो सेशन थे, जितना भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी अकॉर्डिंग आने से पहले पता है आपको 24 में पासिंग मार्क्स था, 60 का एग्ज़ाम था, लेकिन इस बार 75 का एग्ज़ाम होगा और 40 में पासिंग है। याद रहे आपको इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोर्स थ्योरी, इट्स लिमिटेशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और टाइम टेकन चैप्टर नहीं है, क्लियर है। टाइम टेकन चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको इस चैप्टर में एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि सिलेबस बनाने वाले ने सिलेबस बनाया है तो बहुत कुछ सोच के बनाया होगा। तो आपको जो पढ़ना है, आपको हर चीज़ पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ पॉइंट को उठाना है। क्यों भाई, क्यों मुझे कुछ ही पॉइंट उठाना है? क्योंकि अगर आप आगे की सेमेस्टर 3 में आपके पास ऐसे ऑप्शन रहेंगे कि आप केमिस्ट्री लो चाहे ना लो, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, आपके पास सेमेस्टर 2 में ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इफ़ यू चूज़ केमिस्ट्री इन योर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन, देन आफ्टर सेमेस्टर 1 इन सेमेस्टर 2 यू हैव टू चूज़ फिजिक्स और इकोनॉमिक्स,
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। तो अब हम बता दें आपको कि आपका जो ये आगे वाला एग्जाम होगा सेमेस्टर 3, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा। सिलेबस वही रहता है, लेकिन क्या कर देता है अंदर में, कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड करके टॉपिक्स को लेंदी बना देता है। ठीक है, कुछ टॉपिक को इंक्लूड करके क्या करता है, टॉपिक्स को लेंदी बना देता है। तो इससे हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अच्छा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इतना सारा टॉपिक्स पढ़ना है, एग्ज़ाम भाई बहुत जल्दी आने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज हो जाते हैं। तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, कहीं भी कुछ भी हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी दिमाग नहीं दौड़ाइए, चुपचाप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए अगर आप सही में चाहते हो। क्योंकि मुझे पता है आज का जो टाइमिंग है और कंपटीशन है, बहुत बच्चे अपना अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 2024 में बहुत सारी बहाली आने वाली है एग्ज़ाम की, नोटिफिकेशंस की, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करें और आगे आने वाले साल में भी आने वाली है। आप अपना तैयारी जारी रखिए, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन भी करते चलना है, क्योंकि डिग्री के साथ साथ आपको एक अपना एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करना है। हम आपको इस सब इसलिए समझा रहे हैं कि जो चीज़ की तैयारी मुझे ग्रेजुएशन से करनी थी, वो चीज़ की तैयारी अब हम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, हर चीज़ की तैयारी, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होगा तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी आपकी एजुकेशन की वैल्यू। तो अब इसीलिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अलग अलग साइंस स्ट्रीम बच्चे को आर्ट्स का भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, कॉमर्स का भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे इंक्लूड कर करके चैप्टर्स को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटमिक, ये सब चीज़ आपको समझा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसा ये कोई आपको नहीं बताया होगा जिस अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। इसीलिए मेरे क्लास से कुछ बच्चे का जो भी डाउट माइंड में अगर आ भी रहा होता है, वो डाउट क्लियर हो जाता है, उनके पूछने से पहले क्लियर हो जाता है। यही कारण है कि बच्चे बोलते हैं, ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा समझाइए। तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। वेव मैकेनिक्स, डी ब्रॉगली इक्वेशंस, हेसेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे बताइए, साई बोलते हैं। ठीक है, इसको जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है, आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। पीरियोडिक एलिमेंट्स है, ये सारा चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट करना है। और ट्रस्ट कीजिए, ये हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होकर बहुत अच्छे से क्लासेस को कीजिए, यूट्यूब पे ही क्लासेस करवाई जाएगी, मत इधर उधर दौड़िए, मत परफेक्ट के चक्कर में वहाँ बेस्ट है यहाँ बोलते हैं ना हम लोग। एक भोजपुरी में कहावत है कि चन्हाक जो होता है ना, जो चतुर होते हैं, वो बहुत जगह अपना लक्षण दिखा देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी बेवकूफ़ बन के भी काम करना ना बहुत पॉसिबल है, बहुत आपको आगे तक ले जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, हम इतना बड़ा बात बोले हैं कि कभी कभी बेवकूफ़ बन के भी कोई काम कीजिएगा ना, तो पता चलेगा आपने वो चीज़ सही करा था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं पर उतना ज़्यादा आप दिमाग मत दौड़ाइए, अपना एक लेवल बनाइए कि अच्छा चलो हमको वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, हम इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, हमको अपना माइनर पेपर को बहुत अच्छे से निकालना है, ऑनर्स पेपर को बहुत अच्छे से निकालना है, कॉमन पेपर को बहुत अच्छे से निकालना है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक पेपर तो आपका है नहीं, इतने सारे पेपर्स हैं, बहुत अच्छे से आपको ज्वाइन करके आपके पास इतना टाइम नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो एग्ज़ाम लिख कर रखिए कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए, तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि BBU यूनिवर्सिटी तो छोड़ने नहीं वाला है। BBMQ हो, BBMQ के भी सिलेबस का बात करेंगे। BBMQ और VBU के सिलेबस में 1 से 2 चैप्टर का क्या बोल सकते हैं, आपको 2 चैप्टर का जो होगा डिफरेंस है, सिर्फ 2 चैप्टर का, बाकी सारा चीज़ सेम है। और आपको पता है, सुन के बहुत हैरानी होगी कि BBMQ का जो 2 चैप्टर डिफरेंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही 2 चैप्टर से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस BBMQ के वही 2 चैप्टर से आते हैं, जिस चैप्टर्स का नाम है सॉलिड स्टेट, और एक और चैप्टर है जो मुझे अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रही है। क्लियर? तो चलिए, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये सारा चीज़ आप कीजिए। फिजिकल सम केमिस्ट्री हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको करना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ क्लियर समझ में आया होगा। BBMQ के बच्चों में एक्स्ट्रा एक चैप्टर सॉलिड स्टेट है, और एक आपको पढ़ना है अलग से जो एलिमेंट्स वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ DF, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है, अलग से आपको सारी चीज़ को सिग्निफाइड करना है। यही चीज़ आपका डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, सिर्फ
कह दें अगर हम कि 100 इतना % डिफरेंस है, वो सफिशिएंट नहीं होता है, ये भी बताना पड़ता है कि डिफरेंस है कहाँ पे। तो मैंने उस चीज़ को क्लियर करा। उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज है सैटरडे 16 दिसंबर, 17, 18 दिसंबर से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए। 18 दिसंबर से आपको पर डे केमिस्ट्री पे 2 वीडियोस मिलेंगे। फिजिक्स की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है वीबी और BBMQ के लिए, और रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छे से क्लासेस को कीजिए, कंप्लीट कीजिए, अपना सिलेबस प्रिपरेशन कीजिए, टेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी है। तो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए, अपना सपोर्ट बनाइए, आगे बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। ठंड